यदि कक्षा में सब कुछ सामग्री रख दी गई, मित्र विद्यालय नहीं बचेगा, स्टोर रूम हो जाएगा, वस्तुओं को रखने का भवन हो जाएगा भवन। मटके के बारे में सिखाएंगे तो मटका रखना पड़ जाएगा वहां पर, हल के लिए सिखाएं तो हल रखना पड़ जाएगा वहां पर, मूसल सिखाएं तो मूसल रखना पड़ेगा, उखली भी रखना पड़ेगी। मालूम चला कि मेरे मित्र विद्यालय का रूप ही बदल जाएगा। जितना बड़ा विद्यालय होगा वहां वस्तुएं कम होगी। छात्र बड़े कॉलेज में पहुंचने पर तो पुस्तकें भी कम हो जाती है। यही रहस्य है। विस्तार नीचे से होता है, विस्तार नीचे से होता है, ऊपर तो संकोच ही होता है। क्या गुजो, विस्तार तो नीचे होता है, ऊपर तो संकोच ही होता है। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मंदिर के शिखर के पास चले जाइए आप। यदि आपको विश्वास न हो तो मंदिर के कलश को देखिए आप। भवन कितना विशाल है, भवन विशाल है, शिखर संकुचित है, और जब चोटी पर पहुंच चूलिका पर और संकुचित है, और मित्र जहां कलश चढ़ा हुआ सोने का वो कितना संकुचित है। विस्तार नीचे का होता है, चोटी पर तो संकोच ही होता है। बस बस विस्तार में घनत्व नहीं होता है, संकोच में घनत्व होता है। वो जो घनत्व होता है वही परमानंद भूत होता है, घनत्व होता है। आपके शरीर में घनत्व न होता, बबलू तुम कभी नहीं कह पाते बेटा मेरा है, बल्लू भाई आप भी नहीं कह पाते। आपने दूध पिया, आपने रोटी खाई है, मेरे मित्र वो फैला हुआ था पन्ना, लेकिन वही भोजन रस रक्त आदि को प्राप्त हुआ, वो अंतिम धातु शुक्र बना है। कितना संकोच को प्राप्त हो चुका है, उस संकोच ने संतान को जन्म दे दिया है। इसी प्रकार से साधना का जो विस्तार होता है वह स्वर्ग देता है, साधना का विस्तार होता है वो यश देता है, साधना का विस्तार होता है वो कीर्ति देता है, साधना का विस्तार होता है वो शिष्य शिष्याओं की संपत्ति देता है। लेकिन साधना का संकोच होता है वो सिद्ध सलाह देता है। समझो ज्ञानी, साधना का संकोच शब्द बताइए, साधना का संकोच, संघात, साधना का संकोच संघात। संघात मैं ठीक बैठा कि नहीं, ये विस्तार की साधना चल रही है। मैं ठीक से बोलता कि नहीं, विस्तार की साधना है। मैं ठीक से सोचता कि नहीं, विस्तार की साधना। चक्के जो व्यवस्थित रहने का जीवन है उसे लोगों ने साधना की इति मान ली है, उसी में बेटा उलझ गए, उसी में ज्ञानी उलझ गए। समझिए पीयूष में क्या बोल रहा हूं। आज का उपदेश प्रत्येक साधक को अनिवार्य रूप से समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। जिसे आप साधना कर रहे हो उसे संघा सदाचार कह रहा है, सम्मतियां सदाचार है, चारित्र सदाचार है, सदाचार है, सदविचार है, साधना संघात है। तो साधना क्या है? ध्यान की लीनता साधना है, ज्ञान की लीनता साधना है। कहीं ऐसा ही न बना रहे जीवन भर पीयूष तुम ठीक से बैठने में ही अपने आप को साधक मान लो। बेटा देह का ठीक से बैठना हर एक स्वार्थी जीव जानता है।
इंदौर में ग्रीष्म काल की बातना चल रही थी। शाम को जहां संघ विश्राम करता था, आश्रम में भैया लोगों के यहां, वहां छत पर एक बिल्ली आती थी प्रतिदिन। बहुत अच्छी साधना करती थी वो। सुब्रसागर बिल्ली के नेत्रों से अंधेरे में लाइट जलती, लाइट बिल्कुल बैटरी जैसी। जितने क्रूर प्राणी रहते हैं, हिंसक, रात्रि में जब घूमते शिकार के लिए, इनकी आंखों से ज्योति निकलती है, उस प्रकाश में ही शिकार करते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा ये एक साथ दो लाइटें कौन लगा रहा है। जब देखा बिल्कुल जैसे संकुचित बैठी, बिल्कुल योगी बने, शरीर को संभाले। पर मित्र, बेटा पवन जीवन में भूल भटक मत जाना। देह की साधना देख करके विराधना मत कर लेना। चूहे ने सोचा कितनी सुंदर मौसी बिल्ली बैठी है, साधना कर रही है, बेटा तुम्हारी इंतजारी कर रही है। जगत में जितने लोग स्वच्छ चमकते मिले, बिल्कुल एकदम बगाबग चमकते मिले, और आपको बातों में चमकते मिले, शरीर में चमकते मिले, हर क्रिया में चमकते मिले, साधना कर रहा। बगला भी साधना करता हो, बगला भी साधना करता। हाँ, साधना ही तो कर रहा बेचारा। हर रात्रि के 10 बजे चंडी में सुब्रसागर बगुला साधना कर रहा। अपने बगल में सरोवर, ऊपर वो शुद्धि को गया मालूम, लघु शंका हुआ कि क्या स्थूलता खड़ा हुआ है। साधना कर रहा था रात्रि के 10 बजे तालाब के किनारे, मतलब रात्रि में मछलियों को पकड़ने आया था। जैसे वो बगुला रात्रि मछली पकड़ रहा था, जैसे बिल्ली रात्रि में संकुचित हुए, कहीं आहट ना जाए, आवाज ना, चूहे समझ ना जाए, चूहे के बिल को खोज कर वहां बैठी हुई थी, कब निकले कब मैं पकड़ूं। ऐसे बेटा किसी राग देश के पीछे संकुचित बैठे हो, विश्वास रखना वहां आप अपनी भावों की दिशा को बिलाव और बगुले के सदृश देखना। और जहां परिणामों में निर्मलता हो, ज्ञानी वह अपने भावों को भगवान की बनने की साधकतम साधना को देखना। कारण घट प्रोगांतर, घट प्रोगांतर। जैसे सामने आपने घट देखा और घट देखने के उपरांत घट जो है परात्मा, घट आकार परात्मा। बोले क्या हुआ? हे मित्र, जो घट शब्द को घट देखने को उपरांत घट को सुनाया आपने, आपके ज्ञान में ज्ञाकार घट आ चुका है। जो अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है वो किसके बल पर पढ़ा रहा है चक्रेश? जो अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है वो किसके बल पर पढ़ा रहा है? चेतना के ज्ञानाकार में पढ़ा रहा है कि ज्ञाकार में पढ़ा रहा है? चेतना में के ज्ञाकार में पढ़ा रहा है, ज्ञानाकार में नहीं पढ़ा रहा है। घट उसके ज्ञान में घटाकार है, जो घटाकार ज्ञान में है वो स्वात्मा है। वो घट बहिरंग
परात्मा हो गया। अब ज्ञान जो है दर्पण। इधर देखिए, माना कि दर्पण, इस दर्पण में जब कोई चेहरा देखने आएगा तब प्रतिबिंब होगा, बराबर। जब कोई चेहरा देखने आएगा तब प्रतिबिंब होगा। उस समय मुकुर मयूरवत, समय शाह जी में लिखा है, मुकुर मयूरवत, मुकुर मुकुर मयूर मयूर एक दृष्टि, ज्ञान ज्ञान गे गे, स्यात् मुकुर में मयूर है प्रतिबिंब। यदि नहीं मानोगे तो झलका कौन? जैसे ये दर्पण है और दर्पण में ऋतिक भाई ये तुम चेहरा देखते हो, चेहरा देखते हो, उसमें प्रतिबिंब झलक रहा है, और प्रतिबिंब झलक रहा है उसमें दर्पण गियाकार है। काला पुरुष होगा तो दर्पण में अंकुश बेटा काला ही आएगा, गोरा होगा तो गोरा ही आएगा। काले पुरुष को भी हटा दीजिए, गोरे पुरुष को भी हटा दीजिए, वहां सामने कोई सामग्री को रखिए ही मत। दर्पण के मध्य भाग को दूर से देखिए, आपका चेहरा नहीं आना चाहिए, दूर से देखिए क्या दिखेगा उसमें। तिरछे होकर देखिए, आपका चेहरा नहीं आना चाहिए उसमें, मां दर्पण को देखिए आप। हे ज्ञानी, दर्पण के मध्य को देखेगा तो मात्र दर्पण ही दर्पण, बस बस। अखिलेश भैया, सत्य है, सत्य है, सत्य है। दिगंबर मुनि की मात्र अंतिम साधना यही है। समझो बालकों, अंतिम साधना यही है। चक्रेश जगत का कोई ध्यान नहीं। अब क्या बचा? क्या बचा? आपके होने में इतना कठिन बोल रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा भाई। क्या बचा? ऋतिक नहीं है, अखिलेश नहीं है, अनिल नहीं है, मुकेश नहीं है, राजेंद्र, कोई भी नहीं है। पंडित जी, क्या बचा? दर्पण, दर्पण है, स्वच्छ दर्पण। ओह, स्वच्छ दर्पण, कुछ भी नहीं उसके अंदर। जो दर्पण में कालापन दिखता था, दर्पण में गोरापन दिख रहा था, ये पर सापेक्ष था, दूसरे के चेहरे तो दर्पण नहीं था। वो दर्पण स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ। इसी प्रकार से सुपयोग असुपयोग स्यात् कथंचित शुद्ध उपयोग भी ये शुद्ध दर्पण नहीं है। छद्मस्त का शुद्ध उपयोग वो कर्म सापेक्ष है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन पर गे से शून्य देखते हैं तो मात्र ज्ञान ज्ञानाकार है। अब सामान्य जीव की अपेक्षा लगाइए, केवली से हटके लगाइए। आप भी यदि अपने ज्ञान में पर गेयों को योगी नहीं देखता, आप मात्र अपने ज्ञान में चिद पिंड ज्ञान घन निरुपयोग निर्विकार निर्विकल्प निर्विकार निर्विकल्प ज्ञान में लीन है। भाई बौद्ध बन के मत सुनना, जैन बन के सुनना। निर्विकल्प ज्ञान को यहां कह रहे हैं, जबकि निर्विकल्प दर्शन होता है, ज्ञान सविकल्प ही होता है। लेकिन यह निर्विकल्प जो है, बौद्ध जैसा निर्विकल्प मैं नहीं मानता हूं। मैं यह ये कहूं, निर्विकल्प ज्ञान का मतलब है कि रागादिक विकल्पों से रहित, विकारी भावों के विकल्प से रहित, उसका नाम निर्विकल्प है। ऐसा निर्विकल्प ज्ञान, पर गेयों से शून्य ज्ञान,
जब परगेयों से शून्य ज्ञान देखेंगे, ना वहां परमेष्टि होंगे, ना वहां परमात्मा होंगे, ना वहां पर अन्य कोई भिन्न द्रव्य होगा, मात्र ज्ञान ही ज्ञान होगा। वह स्वच्छ ज्ञान, वह स्वच्छ ज्ञान, उस ज्ञान में कोई परगेय नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दर्पण के मध्य भाग को देखिए, स्वच्छ ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान। और स्वच्छ ज्ञान में उपयोग धारा जाएगी। निर्विकल्पता का कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, निर्विकल्प होगा। एक क्षण के आप स्थिर बैठ जाइए। स्वच्छत्व स्वरूपो हम, स्वच्छत्व स्वरूपो हम, स्वच्छत्व स्वरूपो हम। कोशिश करना जरा, तुमको कुछ भी दिख नहीं रहा है। कोशिश करना जरा, मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, कुछ भी सुन नहीं रहा हूं, अन्य किसी को जान भी नहीं रहा हूं। इसको लगाओ बेटा समय। कुछ अनुभव किया? बस मुख में जीभ नहीं हिलना चाहिए, दांत पर दांत रखे रहने दीजिए। जीभ को बिल्कुल हिलने मत देना। जीभ न हिले मुख में ना, चित्त स्थिर हो जाएगा। आपको नमोकार की जाप भी करना होना, बिना जीभ हिला करिए, मन भटक नहीं सकता। और जितनी मुख में जीभ हिलेगी उतना चित्त बाहर जाएगा। जिब्बा नहीं हिलना चाहिए। गूढ़ विद्या आपको बता रहे, गूढ़ विद्या, किस विद्या के बल पर योगीश्वर आनंद लूटते हैं और राग का क्षय कैसे करते हैं। जहां जहां राग है वहां वहां हिंसा है। राग का अभाव अहिंसा है।